नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज संगत जी। आज पूरे परिवार के जो मेंबर हमारे बीच में हैं वो है पीजे सिकंद अंकल। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज वो अपने आप को अनम्यूट करें एंड अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करें। अंकल, अंकल को प्लीज कोर्स बना दीजिए। पीजे सिकंद, पीजे आईफोन नाम से शायद उनका है। अनम्यूट हो गया। जी अंकल। वीडियो भी करना है अनम्यूट स्टार्ट। इट्स अप टू यू। हाँ, दैट्स ओके। आई एम ओके विद दैट। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी, और सबको, सारी संगत को बहुत बहुत प्रणाम टू। तो सत्संग, मेरा जो सत्संग है वो 1997-98 से शुरू होता है कि जब मैंने बड़ा मंदिर बाहर से देखा था। तो जब पहली बार शिवलिंग देखा, मंदिर के अंदर जाने का मेरे को मौका नहीं मिला था, तब कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि मैं ज़्यादा जानता नहीं था। तो पर वो मंदिर जो वो दिमाग में ऐसा बैठा कि भाई वो दरबार से निकल नहीं पाया वो। तो चलती रही जर्नी गुरु जी के साथ। तो यूएस से आ गए। यूएस से आने के बाद वो शिवलिंग दिमाग में हमेशा रहता था कि भाई रात को स्वप्न दर्शन होने। तो ये बहुत देर चलता रहा। फिर बाद में 2015 में फिर गुरुजी से कनेक्शन बना, फिर चलते रहे। पर वो गुरुजी का मेरे को इतना पता नहीं था तब कि भी गुरुजी महाराज हैं। मेरे को सिर्फ शिवलिंग नजर आता था। तो 2015 में गुरुजी का स्वरूप मिला, सब कुछ हुआ। करने के बाद फिर एकदम से गुरुजी के स्वप्न आने शुरू हो गए। तोते दरबार बना, तोते दरबार बना, तोते दरबार बना, ये बातें चलनी होगी, यानी टेलीपैथी शुरू हो गई। स्वप्न दर्शन हुए, टेलीपैथी हुई। जो गुरबाणी में मैंने पढ़ा है कि गुरु आपको 4 तरीके से दर्शन देते हैं। उन 4 तरीकों में सबसे पहले है स्वरूप दर्शन, उसके बाद है वाणी के थ्रू, जिसको हम टेलीपैथी बोलते हैं, या गुरबाणी में जो गुरुजी मैसेज देते थे। तो तीसरा है स्वप्न दर्शन, जो कि स्वप्ने में आपके दर्शन देते। एक होता है प्रत्यक्ष दर्शन, कि गुरु जी आपके सामने आके खड़े हो गए। तो 4 तरीके से गुरबाणी में भी ये लिखा कि दर्शन देते हैं। और मैं भाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि मेरे को ये चारों तरीकों से गुरुजी ने दर्शन दिए। और जब उन्होंने टेलीपैथी, पहले स्वरूप आया, स्वरूप के बाद टेलीपैथी शुरू हो गई, स्वप्न दर्शन शुरू हुए, पहले यहीं तक बात रुकी। तो राजस्थान में एक गुरुजी ने बहुत अच्छा दरबार बनवाया, जो कि धीरे धीरे प्रसिद्धियों पे जा रहा है। गुरुजी करने वाले हैं सब कुछ। जो भी मैं ये सत्संग कर रहा हूँ सब कुछ गुरुजी का, मेरा इसमें कुछ नहीं है। मैं एक उसमें एक छोटा सा एक सेवादार समझ लो, छोटा सा प्यादा समझ लो, जो गुरु के हुक्म में चल रही है सारी बात। इसमें मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मेरा कुछ भी नहीं है इसमें। तो गुरुजी बारी बारी मेरे को मैसेज देते थे, उत्थे इदा कर दे, उत्थे इस तरह कर दे। जो भी उनके मैसेज होते थे मैं उनको करता गया। फिर एक दिन मेरे को बोलते हैं, गुरु जी बहुत बड़ा बनया फिरदा, उत्थे तो माता दी मूर्ति खंडित है। वहाँ पे एक भगवान की दया से आज से 30-35 साल पहले एक वहाँ पे मंदिर बनाया था, दूसरा था वो मंदिर, इसी दरबार से कोई 2 ब्लॉक दूर है। तो ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ठीक करांदा नहीं, ਉਹਨੂੰ ठीक करा। तो उसको मूर्ति स्थापना गुरु जी ने करवाई। मूर्ति कैसे जयपुर से आई, कैसे सब कुछ हुआ, ये गुरु जी की बहुत बड़ी मेहर है, जो अपने आप उन्होंने ऐसा डिज़ाइन किया कि 10 दिन में सारा प्रोग्राम सेट हो गया। और आज तक मैं किसी भी बंदे को, किसी मूर्तिकार को फेस टू फेस नहीं मिला। सब फोन पे सब कुछ होके अपने आप टेलीपैथी से सब काम हो गए।
ये गुरुजी की महिमा है। ये गुरुजी जब कराने पे आते हैं तो ऐसे वो कराते हैं। तो माता की मूर्ति लगाई गई वहाँ पे। फिर गुरुजी ने कहा कि वहाँ दरबार बना। हम दरबार बना। अब मेरे को वहाँ कोई संगत ही नहीं थी जो गुरुजी को कोई जानता हो। तो मैंने उसी संगत में से, उसी जब मूर्ति लग रही थी वहीं से मैंने एक दो को देखा कि ये सेवा करना चाह रहे हैं, तो उनसे गुरुजी की बात करी। जब गुरुजी की बात हुई तो उनको बोला गया कि भाई गुरुजी कोई बंदा नहीं मिल रहा थे, कितना इन्होंने अप्रोच करिए। अब एक से दो कोई रियल संगत मिले। गुरुजी मैंने कहते कि फोटो फ्रेम वाली दुकान ते भेज एक दिन स्वपन दर्शन में। तो मैं उनको बोलता हूँ कि यहाँ फ्रेमिंग वाली दुकान है ना, वहां जाइए आप। तो वो वहां पे जाते हैं। जब वो वहां पहुंचते थे देखते हैं तो काउंटर के ऊपर गुरुजी का स्वरूप पड़ा है। कैन यू बिलीव दिस? इतना क्लियर मैसेज कौन दे सकता है? ये हमारे गुरुजी कराते हैं। वहां से ये सारी बात शुरू हुई, वहां से संगतें जुड़ी, वहां से बातें हुई। पर अब संगत जो थी कि शुरू में गुरुजी के बारे में पता नहीं था। मैं कुछ वर्ड ऐसे यूज करूंगा जिसका अदरवाइज ना निकालें उसमें। संगतों को ना नॉलेज नहीं थी गुरुजी के बारे में। फिर उनको बसों के द्वारा बड़े मंदिर भेजा गया। डुगरी धाम के दर्शन कराए गए कि उनको पता चले कि गुरुजी वाकया है क्या। तो वो ये ना हो कि अपने दायरे में ही सिमट के रह जाएं। तो उनको एजुकेट किया गया पहले गुरुजी के बारे में बड़े प्रॉपरली, जो भी हम कर सकते थे। बड़े मंदिर से सेवादार भी आए। पहले 7 जुलाई का सत्संग भी किया गया वहाँ। तो इतना शानदार वो सत्संग गया। सेवादारों ने बहुत धूम मचाई। उनको एक एक करके गाइड किया, उनको मर्यादा में रखा, क्योंकि कोई भी सत्संग होता है या गुरुजी की महिमा होती है, सबसे बड़ी चीज है मर्यादा। मर्यादा क्या है? हम मर्यादा को फॉलो नहीं करते। तो इसलिए जब जो भी सत्संग मर्यादा में नहीं होएगा, जब मर्यादा में संगत नहीं रहेगी या सेवादार, तो उसका फल नहीं मिलता हमें। ये मैंने इसको मैं नहीं कह रहा, ये मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है, जो मेरे को पता, जो मैंने नोट किया है उसका ये है। अब गुरुजी महाराज ने दरबार बनाया, दरबार हुई। दरबार के बाद जब दरबार बन रहा था तो कुछ सेवादारों ने बोला कि भाई ऐसा दरबार बनाएंगे, वैसा बनाएंगे। कई बारी दरबार टूटा क्योंकि अंदर पिलर आ रहे थे। और यही सेम एक्सपीरियंस जब बड़ा मंदिर बन रहा था, वो भी बहुत बारी डिमोलिश अंदर से करना पड़ा, क्योंकि प्लान से नहीं बना था। गुरुजी ने बहुत सारी चीजें रिमूव कराई, फिर दोबारा बना। शिवलिंग बनाने में बहुत सारी प्रॉब्लम आई। सारी प्रॉब्लम ये समझ लो कि कॉपी यहाँ हुई। मेरे को तो पता भी नहीं था कि बड़ा मंदिर कैसे बना, क्या हुआ। अब बात यूएसए में आ जाती है कि धीरे धीरे हम यहाँ पे गुरुजी की महिमा चलती है, गुरुजी का गुणगान होने लगता है। तो करते करते गुरुजी के मैसेज इतने क्लियर हो जाते हैं कि गुरुजी स्वप्न दर्शन तो देते देते हैं, फिजिकल दर्शन प्रत्यक्ष गुरुजी दर्शन शुरू हो जाते हैं। चौथी स्टेज पे पहुंच गए। तो एक बारी मैं और मेरा एक दोस्त है जो कि इस्लाम में बहुत बिलीव करता है, तो उसको गुरुजी के बारे में, बहुत क्लोज फ्रेंड है हम तो, बहुत हम बात करते थे गुरुजी की, इस्लाम की बात भी करते थे। तो दूसरे टॉपिक पे भी बात होती थी, रिलीजन टॉपिक पे बात होती थी, पर उसको हम कभी हार्ड कोर नहीं लेके गए। तो हम ऐसे ही एक हमारा एक घर बन रहा था, वहाँ पे हम वहाँ जाना था। तो रास्ते में लेट लंच, भूख लगी, तो हम एक यहाँ चेन है वहाँ रुक गए। तो वो जब मेरे साथ होता था वो वेजिटेरियन ही हो जाता था। तो हम वहाँ खाना खाने के लिए रुके। तो स्नो बहुत पड़ी थी, ठंड बहुत थी उस दिन। तो जब हम खाना खा रहे थे, अंदर खाना हमने ऑर्डर करके बैठे, तो हम देखते हैं कि आमने सामने हम बैठे हैं, मैं और मेरा फ्रेंड। हम अपना अभी एक दो बाइट ही ली हमने खाने की, तो इतने में एक देखते हैं कि मेरे पीछे से एक हाथ आता है, हम दोनों के सेंटर मिडल में आ जाता है, और उसके अंदर डॉलर्स पड़े होते, करेंसी होती है उनके हाथ में पकड़ी काफी सारी। मैं गिन तो नहीं पाया कितने क्या, तो मैं देखता हूँ एकदम, मेरा दोस्त कहता पीछे मुड़ के देख। मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि गुरुजी हैं। उनकी एनर्जी और जो जिस टाइम गुरुजी अपनी प्रेजेंस देते हैं तो वो आपके दिमाग का कंट्रोल ले लेते हैं, आप ज्यादा सोच नहीं सकते।
आपको फ्रेग्रेंस आएगी, आप उसी में उलझ के रह जाते हो। तो मैंने जब पीछे देखा तो मैं 100% श्योर था ये गुरुजी हैं। और मैंने उनसे पूछा, वुड यू लाइक फूड? तो कहते, उन्होंने सिर हिलाया ऐसे करके, नो वर्ड्स। तो मैं लाइन में चला गया। तो ये जो फूड चेन थी, ये आपसे पूछती है कि क्या लेना है, वेजिटेरियन या वो जो भी हो, वेजिटेरियन बात हुई तो मैंने उनको बोल दिया कि वेजिटेरियन। जो भी बनाया उन्होंने वो बनता गया। आखिर में आके मैं उनसे, मेरे मन में डाउट फील होता है कि भाई कहीं भिखारी ना। सॉरी गुरुजी, जो मैंने सोचा वो सच बोल रहा हूँ। तो मैंने अपना पर्स निकाला और $20 निकाल के मैंने ऑफर कर दिए। एंड इन्होंने मेरी तरफ देखा। जो उनके फेस इम्प्रेशन थे वो ये था कि हेल विद यू। तो मैं उसी टाइम समझ गया कि ये, क्योंकि इफ एंड बट हम जागते हैं ना, हम ह्यूमन हैं। तो हमारे शक शुबे जो हैं, इफ एंड बट हमारे दिमाग में बहुत फंसे होते हैं। तो मैं वहाँ, मेरा जब उन्होंने मेरी तरफ देख के जो स्माइल की, वो स्माइल एक, कहते हैं ना, वो ऐसी थी कि मैं मोर देन 100% श्योर हो गया कि ये गुरुजी है। फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि सोडा और वाटर? कहते वाटर। करते वो मेरे टेबल वाले, साथ वाले आपके टेबल पे अपना खाना रख के खड़े होके स्माइल कर रहे हैं मेरी तरफ। और मेरा दोस्त भी स्टन है और उसका कोई दिमाग काम नहीं कर रहा, लाइक जैसे कि कोई एक एनर्जी का इतना बड़ा चीज आ गई कि हमें कुछ सुध बुद्धि नहीं है। हम गुरुजी की तरफ देख रहे हैं और बोल नहीं सकते कुछ। समझिए ऐसा है, अगर मैं उसको डीप में जाके बोलूं तो। जब हम वो बैठे थोड़ी देर, तो उन्होंने अपना खाना उठाया और बाहर जाके बेंच पे बैठ गए। इतनी ठंड कि मैं आपको बता नहीं सकता। और मैं अपने दोस्त को बोलता हूँ कि ये गुरुजी हैं, ये डिसअपियर होंगे। तो वो भी बहुत अलर्ट मोड पे आ गया। उसके बाद जब वो अलर्ट मोड पे आ गया तो देखते हैं कि हम वी आर बाइटिंग, बट अब हमारा खाने में ध्यान है ही नहीं, गुरुजी की तरफ है। आप यकीन करिए कि बहुत बड़ा पार्किंग लॉट है, कोई परिंदा भी नहीं था बाहर। गुरुजी बैठे हैं। और जब दूसरी बारी हमने ऐसे देखा तो गुरुजी डिसअपियर। हम बाहर भागते हैं, इतनी फ्रेग्रेंस आती है। फ्रेग्रेंस आने के बाद हम बाहर जब भाग के जाते हैं तो देखते हैं कि मेरे को पता लग गया था गुरुजी है और उसको भी पता लग गया था गुरुजी है, क्योंकि वो भी गुरुजी को बहुत मानता है। तो हमने सारे ढूंढा, कोई नामो निशान नहीं। अब करते करते हम अंदर आके वापस आते हैं तो बहसबाजी शुरू हो जाती है, तू ऐसे करता, तूने पहले नहीं बताया, जैसे वी आर्ग्यू राइट। बट हम ऑलरेडी हम हार चुके थे। हम अपनी एक दूसरे की गलतियां पिक कर रहे थे। करते करते कॉन्वर्सेशन में तो ये मेरे को बोलता है कि विजय सारी बातें ठीक है, पर एक बात है कि गुरुजी जब आए थे ना, तो मैंने उनके क्रॉक्स के शूज देखे थे। उन्होंने क्रॉक्स के शूज पहने थे। मैं उसको बोलता हूँ कि गुरुजी तो जूती डालते थे या स्नीकर्स होते थे, एडिडास या अदरवाइज। मैं किसी ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। तो बात गई आई होगी, पर वो दिमाग में मेरे ना क्रॉक्स क्रॉक्स ऐसा बैठा कि जैसे गुरुजी ने फिट कर दिया हो कि क्रॉक्स के शूज। करते करते गंगानगर दरबार बन रहा था। तो संत सेवादारों ने बोला, अंकल एक ना बड़ा होर्डिंग लगाते हैं, गुरुजी का निर्माणधीन मंदिर। तो मैं बोलता हूँ लगाओ। तो वो मंदिर लगाते हैं जी। तो होर्डिंग के लिए हम जगह ढूंढ रहे होते हैं। होर्डिंग के लिए जब जगह ढूंढ रहे होते हैं तो म्युनिसिपल कमेटी कहती है कि जी आपका बजट कितना है। मैं कहा जी बजट कोई भी हो, मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोकेशन चाहिए। तो वो कहते हैं जी एक दिन का टाइम दो। अगले दिन मेरे को वो कॉल करते हैं कि एक लोकेशन है। तो एक प्राइस पे एग्री होते हैं कि ये होएगा। और ये लोकेशन है। जब वो लोकेशन मेरे को वो बिल बोर्ड भेजते हैं, संगत जी यकीन मानिए कि वो क्रॉक्स का बिल बोर्ड था। उसके ऊपर कोई चीज नहीं, सिर्फ दो शूज क्रॉक्स के बने हुए। वो मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर करूंगा। बहुत, जब भी मैं ये सत्संग करता हूँ मेरे दिल के पास है ये सत्संग।
कैसे हो सकता है कि गुरुजी ने वो कन्फर्म किया 2 महीने के बाद कि वो क्रॉक्स के शूज़ मैं ही पहन के आया था। वो क्रॉक्स के शूज़ के ऊपर ये बिलबोर्ड लगा, गुरुजी का निर्माणाधीन दरबार, 12 जेड श्री गंगानगर। तो संगत जी, यहाँ से गुरुजी के साथ जर्नी शुरू हुई, बहुत पास चले गए उनके, इतना पास कि गुरुजी के बहुत मैसेज आने लग गए, पूजा पाठ करनी, जो भी गुरुजी के लिए नित्य-नेम करते थे, जोत में गुरुजी के दर्शन बनने शुरू हो गए। मैं आपको क्या-क्या बात बताऊँ, गुरु नानक देव जी के दर्शन जोत में होने, जो कि साक्षात मेरे पास वीडियोज़, फ़ोटोज़ हैं। और शिवलिंग के ऊपर चावल का सीधा खड़े हो जाना, यू जस्ट नेम इट। बहुत सारी ब्लेसिंग गुरुजी ने झोलियाँ भर-भर के दी, बातें करनी। फिर दूसरा सत्संग हुआ, फिर गुरुजी ने दर्शन दिए, फिर हम मेरे कोलीग मेरे साथ थे, हम कॉफ़ी शॉप पे बैठे हैं और अपस्केल कॉफ़ी शॉप थी, जो कि ग्लास और कप और प्लेट और साथ में चम्मच देते हैं। वही शुगर क्यूब्स, ये जो ब्रिटिश टाइप में होता था। तो वो सब गए तो स्पून अपने आप हिलने लग गया। क्योंकि उससे पहले जब मैंने कॉफ़ी ऑर्डर करी, तो नॉर्मली वी गिव अ टिप, दैट्स द कस्टम है यूएसए में। कोई भी चीज़ आप जब ऑर्डर करते हो तो आप टिप देते हो। गुरुजी कहते हैं टिप नहीं देती आज, और वाक़ई मैंने उस दिन दी नहीं थी। और मैं गुरुजी से बात चल रही है मेरी, मैं कहा जब टेबल पे आएगा गुरुजी तब दूँगा। आप यकीन करिए कि गुरुजी मेरे टेबल पे आए, उन्होंने वो जो टिप पैसे रखे थे वो उठाए, उठा के कोई कम से कम 5 कदम गए होंगे और कंधे के ऊपर से ऐसे सिर घुमा के मेरे को बोलते हैं, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। ये कैसे हो सकता है बताओ मेरे को? मैं उनके पीछे भागा, तो गुरुजी को कोई नहीं पकड़ सकता, ना ही, क्योंकि वो तो सब कुछ वही हैं, हम क्या हैं? कुछ भी नहीं। तो उस दिन भी मैं मिस कर गया कि भई मैं गुरुजी से साक्षात पूछूँ कि मेरी बातें हों, पर इतनी बात ही हो पाई तब भी। उसके बाद एक बहुत बड़ा फेस्टिवल यहाँ हमारे मदर्स डे आता है, तो फादर्स डे यूएसए में मनाया जाता है, जबकि आपको फूल नहीं मिलेंगे बाज़ार में से कहीं भी। और दूसरी एक कहीं सत्संग पे जाना था, कोई संगत मेरे को कहती कि अंकल आज सत्संग में चलना है हमारे साथ, आप लेके चलो आज हमें। तो मैं उनको बोलता हूँ कि मेरे को तो पता भी नहीं था आज सत्संग है। थर्सडे का दिन था, तो कोई 3 बजे थे, 5 बजे सत्संग था। तो मैं कहा मैं घर जाके वापस आता हूँ, मैं काम से आया हूँ, रास्ते में मीटिंग थी हमारी। उसी कॉफ़ी शॉप पे हम कॉफ़ी पी रहे थे। तो ये संगत मेरे को पहले कहती, अंकल हम भी वहाँ कॉफ़ी पीने गए थे, हमें तो कोई अच्छा नहीं लगा। तो जब हम उस दिन कॉफ़ी वहाँ पी रहे थे, इन सबको फ्रेग्रेंस आ रही थी, जो बाकी संगतें वहाँ उस जगह कॉफ़ी पीने के लिए आई थी। तो ये कहते हम पीने आए थे तो हमें कुछ भी नहीं, आज तो मज़ा ही बहुत आ रहा है। इन्होंने 2-2 कप कॉफ़ी पी, इनको कॉफ़ी का स्वाद भी बदल गया उस दिन। तो वहाँ ये सारा प्लान बना उस टेबल पे कि आप अंकल हमारे साथ सत्संग में चलो। तो मैं नॉर्मली मैं जिस सत्संग में जाता हूँ तो गुरुजी के लिए कुछ ना कुछ फूल या कोशिश करता हूँ कि मैं लेके जाऊँ, इफ दे अलाउ। अगर अलाउ करते हो, नीचे लिखा होता है कि भाई हम कोई सेवा लेगा या नहीं लेगा, या ऐसे जिन्होंने अपने अपने रूल बनाए हुए हैं सबके। पर मेरी कोशिश होती है कि गुरुजी को कुछ ना कुछ अर्पण किया जाए। तो वो आंटी कहती डोंट वरी अबाउट, मैं फूल लेके आऊंगी। मेरे को कुछ भी नहीं पता था कि आज फूल मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्या होगा कि मैं आई डोंट, मेरे को सोचा भी नहीं था ये। तो मैं देखता हूँ कि आंटी ना बड़े रन डाउन से फूल लेके हाथ में पकड़ी है। मैं क्या बात हो गई आंटी जी, फूल क्यों ऐसे से क्यों लिए हैं गुरुजी के लिए? गुरुजी के लिए मैं कभी भी कोई सब स्टैंडर्ड चीज नहीं खरीदता कि मेरी जान चली जाए, बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज गुरुजी को मिलेगी, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है क्वालिटी में किसी भी चीज के। तो आंटी कहती ऐसे ही फूल आज मिल रहे हैं अंकल, आपको पता है कि सारे स्टोर्स में कोई फूल नहीं है। मैं बहुत 3 बजे मैं लेने गई हूँ, 4 बजे, तो ये मेरे को जो मिला मैं वो लेके आ गई। चॉइस नहीं थी कोई और। मेरे दिल को बहुत फील होता है, मैं क्या ऐसे फूल होंगे जो कि मुरझाए हुए से या कुछ हैं। तो मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ और गुरुजी मेरी बात सुन रहे हैं। हम नेशनल हाईवे पे जा रहे हैं अंकल जी, कितने चांसेस हैं कि ट्रैफिक जाम हुआ,
एक फूल वाला बुके लेके आया और एंड ही इज ऑफरिंग मी फ्लावर ले लो मेरे से। कैसे हो सकता है? ये नेशनल हाईवे पे यहाँ ह्यूमन और पेडेस्ट्रेनियन अलाउ ही नहीं है। और वो ट्रैफिक में हम खड़े हैं, मैंने उससे जितने मेरी जेब में पैसे जल्दी से हाथ में मेरे आए मैंने उसको दिए, उनको दिए, मैंने फूल लिए। ये कौन करता है? ये गुरुजी करते हैं। और ये मेरे जो साथ संगतें बैठी हैं सारे स्तन हो गए कि ये फूल ऐसे और इस जगह पे कैसे हो सकता है ये? तो वो पैसे भी नहीं, ही वाज उसको पैसे, जिन्होंने मेरे को फूल दिए वो पैसे भी नहीं लेना चाह रहे थे। मैंने जबरदस्ती पैसे दिए और फूल अंदर रखे। जैसे ही फूल रखे सारी गाड़ी फ्रेगरेंस से ऐसी भरी कि मैं बता नहीं सकता। और इस क्वालिटी के फूल मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखे। रेड रोजेस थे वो, आज तक नहीं देखे। और जब जिस घर में वो फूल लगे वो 12 दिन तक वो फूल मुरझाए नहीं। उस आंटी का मेरे को फोन आया कि अंकल ये फ्लावर कहाँ से लिए। इसका मैंने सत्संग भी किया था उनके उनके घर पे। अंकल आपकी आवाज आनी बंद हो गई। कहाँ तक आई आंटी अंकल जी? अदरवाइज आई विल रिपीट दैट अगेन। आ, वहां से जहाँ मतलब जिस आंटी का फोन आया था। उनका फोन आया कि भाई ये आपने फूल कहाँ से लिए? ये वैसे के वैसे ही है 12 दिन, 12 दिन तक। तो फिर मैंने उनको, उसके बाद फिर हमने सत्संग भी किया इसके इसके ऊपर। उनके फिर उनको पता चला कि ये फूल कहाँ से आए हैं, तो कैसे ये फूल आए। तो उस दिन ये यकीन करो कि जब हम सत्संग में गए थे एक भी फ्लावर नहीं था। उन्होंने सिर्फ वही पेटल डाले हुए थे जो गुरुजी के चरणों में लगते, बहुत लिमिटेड थे। और ये जो हमें बहुत बड़ा बुके उसने दिया ना, इतने फ्लावर थे उसके अंदर कि मैं आपको बता नहीं सकता। और वही फ्लावर गुरुजी के चरणों में भी चढ़े, वही दरबार की शान भी बने। और वो हैरान भी थी कि ये फ्लावर इनको मिल कैसे गए, हमें तो मिले ही नहीं, क्योंकि उस दिन बहुत शॉर्टेज हो जाती है। तो ये गुरुजी का ये भी करिश्मा था जो कि हम तीसरा करिश्मा हुआ। फिर एक बारी गुरुजी से बात होती है, नवरात्रे चल रहे होते हैं, तो मैं गुरुजी को बोलता हूँ गुरुजी आपने मेरे को सब रूप में दर्शन दिए। शिव जी महाराज के रूप में दिए, गुरु नानक देव जी के दिए, बजरंग बली दिए, सारे रूप दर्शन दिए, पर माता के रूप में आपने दर्शन नहीं दिए। तो मेरी एक गुरुजी ने एक बताया था कि सैर करनी चाहिए। मैं उसको बहुत फॉलो करता हूँ कि भी सैर करनी चाहिए। मैं सैर करने जाता हूँ, 2-4 मील की सैर करता हूँ। तो उस दिन मैं, ये मेरे विचार मन में आ रहा है, तो सर्दी भी है, तो मैं सोचता हूँ कि बाहर गाड़ी करके सीधा मैं सैर पे ही चला जाता हूँ। तो ये मन में मेरे विचार आते हैं और मैं वैसे ही जिस ड्रेस में होता हूँ मैं सीधा ही चला जाता हूँ पार्क में सैर करने के लिए। तो लॉन्ग ट्रेल है। जैसे ही मैं जाता हूँ थोड़ी दूर जाने के बाद मैं देखता हूँ कि गुरुजी साक्षात माता के रूप में दर्शन देते हैं। हाथ में रुद्राक्ष की माला पड़ी हुई है, काले वस्त्र धारण किए हुए हैं, और माता जी आगे आगे जा रही है, मैं पीछे हूँ। कौन सैर करने के टाइम पे रुद्राक्ष की माला लेके हाथ में जाता है पार्क में इतनी सर्दी में? तो जब मैंने उनको, मेरे को 1 मिनट में समझ आ गई कि ये गुरुजी हैं, मैं उनको रोकता हूँ। वो माला मेरे को दिखाती हैं, फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि मेरी कॉन्वर्सेशन होती है। कहते मेरे को मेरे गुरु ने भेजा है। गुरु ने भेजा? कहाँ से आई? मैं इंडिया से आई हूँ, धर्मशाला से आई हूँ। सारी बातें हमारी होती हैं। मेरे को वो रुद्राक्ष की माला टच नहीं करने देती, पर वो मेरे को दिखाती हैं ऐसे करके। तो और बातचीत होती है और मैं उसकी अपनी तरफ से मैं चालाकी करता हूँ, मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ, मैं इनकी आवाज़ रिकॉर्ड करूँगा। आप यकीन करिए, मेरे ख्याल से उनके 1-2 वर्ड रिकॉर्ड हैं, उसके बाद उनकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं, सिर्फ मैं ही बोल रहा हूँ और वो खड़ी सामने सुन रही हैं बस।
उस कॉन्वर्सेशन में मेरी साइड की कॉन्वर्सेशन है, उनकी साइड की कॉन्वर्सेशन नहीं है। फिर मैं उनको पूछता हूँ, मैं कहा माता जी आप यहाँ क्या, यहाँ कहाँ रहती हैं? बस कहती मैं आई हूँ, मैं कल चली जाऊंगी। तो उसके बाद जहाँ गुरुजी ले जाएंगे, मैं, ये कौन बोलता है ऐसे, मेरे को ये बताओ। जहाँ गुरुजी ले जाएंगे मैं, ये सारे जो मैं आपको सत्संग सुना रहा हूँ, इन सब के मेरे पास सबूत और प्रूफ है, जिनको मैं अपनी अपनी मैंने अपना ट्रेजर बनाया है, ये जिनको मैंने संभाल के रखा अपने पास। इन चीजों को देखने के बाद हैरानी होती है कि गुरु महाराज ने क्या कुछ दिया। और एक बार गुरु जी से पूछा कि बात जैसे कॉन्वर्सेशन होती है, टेलीपैथी, हर बंदे का अपना एक, हर संगत का अपना एक लेवल है गुरु जी के साथ। गुरु जी ने मेरे को बड़ी इंस्ट्रक्शन दी कि तू विजडम ते नॉलेज मंगया कर। हो सकता है मेरे में बुद्धिमान और नॉलेज की कमी हो, इसलिए मेरे को उन्होंने बोला मेरे को ते विजडम ते नॉलेज मंगया कर। और मैं हमेशा गुरु जी से वही मांगता हूँ कि गुरु जी मेरे को विजडम एंड नॉलेज दीजिए। फिर उन्होंने एक्सप्लेन भी किया कि विजडम एंड नॉलेज क्यों। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਚਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਚੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਅੰਪਾਇਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਅੱਜ ਆਏ ਤੇ ਕੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨੌਲੇਜ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ। ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। देखो कितना क्लियर मैसेज है। यही मैं उनसे गुरु जी से आज भी मैं यही बोलता हूँ कि गुरु जी मेरे को कुछ नहीं चाहिए, विजडम एंड नॉलेज दीजिए प्लीज। ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। और मैं आपको बताता हूँ, अहम सब में आता है। मेरे भी मेरे एक्शन में आया होगा, कई बार कुछ हुआ होगा, कुछ संगतें उसको अहम में लेके गई, पर मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल करके चलता हूँ। मैंने राजा रणजीत सिंह जी का एक बार सत्संग सुना था, वो लड़ाई जीतने के बाद उनमें भी अहम आ गया था, तो उसके बाद उन्होंने अपने अपने अहम को तोड़ने के लिए अपने मुंह पे चांटे मारे थे। मैंने बहुत बारी सुना है वो। और उसी तरीके से वही मैं सेम रूल में अपने आप पे भी अप्लाई करता हूँ। अहम हम सब में आता है। थोड़ी सी बात हुई नहीं, थोड़ा सा हाइट अप लाइट अप हुआ, संगतों ने आप तो बहुत अच्छे हो, ये है वो है, हम गर्व से ऐसे चौड़े हो जाते हैं कि हमारा गर्व अहंकार में शिफ्ट होने के बाद वो होता है। मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी होता होगा, मेरे को पता नहीं। हर बंदे की इंडिविजुअल जर्नी होती है। तो ये गुरु जी का अभी तक मेरे साथ सारे सत्संग हुए हैं। और गुरु जी का सत्संग हर रोज होता है, कुछ ना कुछ। बहुत मजा आता है गुरु जी के साथ बातचीत करने में। अभी कल ही मेरे साथ एक, परसों ही एक, पता नहीं अमेरिका की कितनी संगत है यहाँ पे, जिनको अमेरिकन रूल पता है कि यहाँ नया ड्राइविंग लाइसेंस बन रहा है, और आपको अपना पुराना हैंड ओवर करना पड़ता है और नया ड्राइविंग लाइसेंस लो। और उसके ऊपर कुछ स्टार लगाया है उनको, उसको रियल आईडी का नाम दिया गया। मैं भी वो बनवाने गया, तो वो मेरे को 1 घंटा वेट करने के बाद, क्योंकि हर बंदा बनवा रहा है, तो जब मैंने उसको सारे पेपर वर्क दिए, तो मेरे को कहती है कि मेरी वो आई टेस्ट करने लगी कि वहाँ एक कैमरा होता है वहाँ पे, जिसके अंदर वो कहते देखो आप सामने पढ़ के सुनाओ, ये लेंस लगा होता है। तो मैं उसको बोल रहा हूँ मेरे को तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा इसमें। वो मेरे को एक पेपर देती है कि डॉक्टर के पास जाओ, अपनी आई टेस्ट चेक कराओ, फिर देंगे आपको ये लाइसेंस। कैन यू बिलीव दिस? मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। गुरु जी को अरदास लगाता हूँ, उस कुर्सी पे बैठ के गुरु जी मेरे को मैसेज देते हैं, इनका तू आके देख, भी तू इधर आके दे, इनका आप देखे ਇਹਦੇ ਚ। तो एरोगेंट होते हैं कई बंदे वो, तो उसने देखा नहीं। मेरा जो टोकन नंबर था वो D111 था। तो इतने में वो टोकन नंबर की कॉल आ जाती है कि विंडो नंबर 13 पे आ जाइए आप। मैं वहां जाता हूँ, तो मैं उसको बोलता हूँ कि एक तो मेरे को गाड़ी के टैग चाहिए, एक मैंने रियल आईडी बनानी है। मैं वापस उसको सारे पेपर वर्क दे देता हूँ। और गुरुजी से मेरी मन में अरदास चल रही है कि गुरुजी ये क्या है।
अंकल जी अगर आप देखो जो D111 होता है नंबर, 7 नंबर बनता है वो। डी चौथा नंबर हो गया, अल्फाबेटिकली हम गिने ABCD, और 3 वो ऐड करो, 7 नंबर। आप यकीन करिए कि 1 सेकंड के अंदर वो जो रिजेक्शन लेटर था वो कैंसिल हुआ। मेरे को उसने कैमरा दिया, वो जो फोकस करने के लिए दिया, मैंने A to Z सब कुछ पढ़ दिया उसमें। और उसी टाइम मेरा वो उसने ड्राइविंग लाइसेंस इशू कर दिया। ये कौन कराने वाले? गुरुजी की अरदास, अरदास में इतनी पावर है। और इतने में उस विंडो पे शोर मच गया, क्योंकि जो अगला कस्टमर जब नेक्स्ट वन आया वो कहता मेरे को नजर ही नहीं आ रहा इसमें कुछ, क्योंकि उसने वो मशीन ऑन ही नहीं करी थी। तो गुरुजी महाराज, जो मैं सोच रहा हूँ, फिर मैं उसको बोलता हूँ कि देख तू कितने बड़े मेरे को खुंदक में डाला। अगर मेरे पास ये नंबर ना होता, मेरी नाम ना कॉल होता, मेरा नंबर ना कॉल होता, तो मैं, आप ये सोचिए कि ऐसी कंट्री में रह के जहाँ बिना ड्राइविंग लाइसेंस के कोई आपकी लाइफ ही नहीं है। तो ये कौन कराने वाले? गुरुजी महाराज कराने वाले। तो गुरुजी महाराज के बहुत सत्संग अंकल मैं दिन भर कर सकता हूँ। बड़े बड़े गुरुजी के सत्संग, ये आपके सामने मैंने 3-4 सत्संग कर दिए। गुरुजी का सत्संग बहुत छोटा और क्लियर मैसेज होना चाहिए, ना कि उसको स्टोरी बना के इधर उधर की बातें करके करना चाहिए। मैं बहुत इसमें बिलीव करता हूँ। अगर किसी संगत का कोई क्वेश्चन है या आपको कोई बात मेरे से कोई पूछनी है, तो आई एम रेडी टू आंसर दैट क्वेश्चन। मेरे को पता नहीं आपका क्या प्रोटोकॉल है। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं अंकल, बट थैंक यू सो मच जो भी आपने शेयर किया। कुछ कुछ चीज़ों में तो मेरे, सच में कह रहा हूँ, रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरे को एक दो चीज़ें पूछनी है, मालिक की जी परमिशन लेके ही मैं पूछता हूँ। आपने जो मंदिर का मालिक ने आपको बनवाया है, वो गंगानगर बताया ना आपने, राजस्थान में? हाँ जी, 12 जेड श्री गंगानगर। 12 जेड छोटा सा गांव है, सिटी से 8 किलोमीटर दूर है। 12 जेड क्या श्री गंगानगर राजस्थान है। क्या वो उससे पाकिस्तान का बाउंड्री टच होता है? हमारे से 12 किलोमीटर दूर है पाकिस्तान, क्रो फ्लाइट से। ओके, तो ये वही जगह है। मैं हाँ संगत जी। को बता देता हूँ, कुछ दिन पहले ही मैंने ये चीज सुनी थी। जहाँ पे गुरु महाराज ने ये मंदिर बनवाया है, वहां पे एक माता रानी का बहुत बड़ा मंदिर है, और वहां पे सिर्फ सैनिक उस माता रानी के मंदिर में पूजा और करते वो हैं। हमसे थोड़ा सा दूर है वो। हाँ जी, मैं बता देता हूँ। बड़ी बारी बॉम्ब उसके ऊपर बॉम्ब से अटैक किया गया, कोई बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हुआ वहां तक। 400 कुछ वहां पे बॉम्ब जितनी गिरे। बार भी, हाँ जी, जितनी बार भी बॉम्ब गिरा है, कभी भी कोई भी मिसाइल ब्लास्ट नहीं होता है वहां। हाँ जी। आज तक और उस मंदिर के सामने कोई ब्लास्ट नहीं हुआ। जैसे ही हाँ, इन्होंने गंगानगर का नाम लिया, मैं, मेरे दिमाग में एक स्ट्राइक हुआ कि यार ये मैंने नाम सुना सुना है यार। तभी मैंने इनसे कंफर्म किया ये चीज। इसमें मैं एक बात और ऐड करता हूँ। मैं गुरुजी से पूछता था कि गंगानगर ही मंदिर क्यों, मेरे को ये बताओ आप। मैं कहा कोई बात नहीं, बॉर्डर एरिया है, सब कुछ है। जो वहाँ के जो लोग, वहाँ के जो संगत है, या वहाँ के जो लोग हैं, वो कैंसर से जूझ रहे हैं। कैंसर ट्रेन चल रही है। मेरे को बाद में पता चला ना कि गुरुजी कहते इतने बहुत जरूरत है मंदिर की। ये इतने ईगो बहुत है। ये लोग इतने गरीबी लाचारी ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਰਹੇ हैं। नशा ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। इतने मंदिर बना, डिवोर्स, डिप्रेशन, यू जस्ट नेम इट। मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि कहीं से कोई कैंसर ट्रेन चलती हो दुनिया में। वहां से अंकल जी, एक ट्रेन का नाम ही कैंसर ट्रेन है, बताओ आप। नाम तो कुछ और रखा होगा रेलवे वालों ने, पर उसको लोग उसको कैंसर ट्रेन से जाना जाता है, वो जानी जाती है वो, जो कि बठिंडा से बीकानेर जाती है, जिसमें सारे कैंसर पेशेंट होते हैं। ये मंदिर बनाने के बाद मेरे को पता चला, जो मैंने वहां सुना लोग का किया, कि दुख तकलीफ तो देखो ना आप कितनी है उस एरिया में। वो इसलिए वहां गुरुजी महाराज ने दरबार बनाया। मेरे को बहुत बहुत बाद में फील हुआ जब मैं वहाँ बात करना करना चाह रहा हूँ। लाचारी, गरीबी, और बहुत कुछ है वहाँ पे। तो सिर्फ यही नहीं अंकल, आप नोटिस करो, पाकिस्तान से बॉर्डर पे है, कितने मिसाइल अभी रिसेंट पाकिस्तान इंडिया इशू हुआ है। जी। तो
कितनी बड़ी चीज है ये, वहां पे मंदिर अचानक बनना, ये मालिक की लंबी प्लानिंग चलती है। जैसे, मालिक की लंबी। हाँ जी हाँ जी, अब फिर देखिए गुरु जी का क्लियर मैसेज देखिए। मेरे को कहते हैं सरबत के भले लिए सत्संग कराया, शुक्राना सत्संग होता है सरबत के भले के लिए। सरबत के भले के लिए सत्संग किया गया आज से कोई 8-9 महीने पहले। वो मेरे पास इनविटेशन भी है, जो ग्रुपों में गया भी, सब कुछ हुआ। फिर मेरे को ऑल ऑफ सडन कहते हैं कि सरबत दे भले का सत्संग करा। और गुरुजी महाराज उसमें सोच ही डालते हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए वो जवानों के लिए वो सत्संग किया गया उनका। और इस इनविटेशन में ये लिखा गया आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। कौन कराता है अंकल जी, ये मेरे को बताओ बात। ये गुरुजी महाराज कराते हैं। उन्हीं को पता है अंकल। ही ओनली नोज कि उनको पता था ये होने वाला है, पाकिस्तान इंडिया इशू होने वाला है, इसलिए उससे हम पहले ही उन्होंने। इससे आगे की बात भी मैं बताता हूँ आपको। हाँ जी हाँ जी। जब ये टेंशन क्रिएट हुई, गुरु दरबार में 7 दिन लंगर चलता है, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक। और वहां के लोकल प्रशासन ने हमें अप्रोच किया कि कल को अगर मिलिट्री आती है तो ये सारा इंतजाम ऐसे ही रहेगा, इनके अब 24 घंटे ऐसे ही रहेगा ये। वो आए, पीछे का हम एरिया दे देंगे जहां वो लंगर होता है, लंगर हाल है, क्योंकि वहां तो कर्फ्यू टाइप हो जाता है ना अंकल। फिर दिन दिन में आप चल सकते हो, सब कुछ हो सकता है, लंगर प्रसाद ऐसी सारी सेना की सेवा की जाएगी। ये नथिंग टू छोटी से बात नहीं। अंकल, नथिंग टू से, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे, क्योंकि आपने जैसे गंगा नगर का नाम लिया, मैंने कहा, ये नाम सुना सुना है। मैं भी महाराज से बात ही कर रहा हूँ, मेरे को अचानक उन्होंने ये चीज दिमाग में डाली कि गंगा नगर वही जगह है जिथे मिसाइल गिर देने। हम कुछ भी नहीं करने वाले अंकल जी, हम तो सिर्फ एक कठपुतली की तरह करते हैं और शाम को आके मैं करते हैं, मैं करके आया हूँ। हम कुछ नहीं करते। जब मेरी ये यात्रा शुरू हुई थी, जब मैंने बड़ा मंदिर देखा था, तो मैं यूएसए होके वापस इंडिया चला गया था अंकल। तो किसी केस में मैं यहाँ इन्वॉल्व था। वो केस के अंदर मैं विटनेस था यूएस गवर्नमेंट का यहाँ। तो क्योंकि उन्होंने मेरा पासपोर्ट और मेरा एयर टिकट दोनों इम्पाउंड कर लिए थे कि यू कैंट लीव अनटिल दिस केस इज नॉट सॉल्व। मैं यूनाइटेड एयरलाइन के ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ, दो बंदे लड़ पड़े और मैंने विटनेस देखा, झगड़ा हुआ। और मैं विटनेस था, कोई बंदा नहीं था, सुबह सुबह 9 बजे की बात है। तो उन्होंने मेरा, पुलिस आई, उन्होंने कहते आपने ये सब कुछ देखा, यू कैन लीव, समझे बात? क्योंकि वो यूनाइटेड वाले ने देखा या मैंने देखा वो ड्रामा सारा, क्योंकि मैं बाहर खड़ा था, वो ऑफिस खुला ही नहीं था अभी। तो वो भी अपने कुलीग की इंतजार कर रहा था। तो जब हमने ये देखा, तो मैं यहाँ आया, आके किसी के लिए ये मैसेज हो सकता है अंकल। तो जब मैं यहाँ आया तो ओवरस्टे हो गया मैं। तो मैं इंडिया चला गया, इंडिया जाके उन्होंने मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया जब मेरे को रियल वापस आना था। तो आप ये देखिए कि जो पुलिसमैन बंदे थे, जो थे मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड बन गए, क्योंकि मैं 40 दिन रहा वहाँ पे। मैंने तो 5 दिन में वापस चला जाना था, 5-10 दिन में वापस चला जाना था। तो मेरे जिस बिजनेस ट्रिप पे आया था वो खत्म हो गया, तो उसके बाद मैंने वापस जाना था। तो वो जब ज़्यादा रहा, तो वो सब मेरे साथ कनेक्शन थे, मैं तो किसी को जानता भी नहीं था यहाँ। करके जब मैं वापस गया तो देखा कि मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। और मेरे को टेक्निकल बात तो समझ नहीं आ रही थी तब। दूसरी बार ही अप्लाई किया, फिर रिफ्यूज़ हो गया। तीसरी बार ही उन्होंने मेरे को रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर दे दिया, यू कैंट कम क्लोज टू द एम्बेसी। 2 साल का उन्होंने रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर दे दिया। अब मेरे पास क्या है? कुछ भी नहीं। मेरे तो रास्ते बंद कर दिए सारे। जब से ये दरबार देखा, मंदिर देखा, जिस दिन मैंने ये शिवलिंग देखा, नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में मैंने एक ऐड पढ़ी थी। उस ऐड में लिखा हुआ था कि somebody, if you somebody misuse you and you fail to explain and they refuse your visa and come and see me, office खोला ग्रेटर क्लाश में। कैन यू बिलीव दिस? एंड आई वाज द फर्स्ट कस्टमर जो मैं उसको गया, जाके बात करी। एंड वी इन ह्यूमन राइट्स वी टेक एक्शन अगेंस्ट एम्बेसी। एंड गेस हु वॉन? गुरु जी की कृपा से मैं जीता। And they grant my visa because I was the witness of for US government.
तो ये कौन करने वाला है? कैसे रास्ते बने? क्यों लॉयर ने उसी न्यूज़पेपर में देना था और मैं नहीं पढ़ना था, ये बताओ? इसका क्रेडिट मैं अपने आप को देता रहा अंकल जी, पर आखिर में गुरुजी ने बोला सब कुछ मैं करने वाला, तू कुछ नहीं कीता। ये मेरे को कम से कम 15-20 साल बाद गुरुजी ने बोला ये। क्योंकि जर्नी तो मेरी उस दिन ही शुरू हो गई थी जिस दिन मंदिर देखा था मैंने, जिस दिन शिवलिंग देखा था बाहर से। बिल्कुल सही बात है अंकल। मैं एक और चीज बताता हूँ। यूएस में दो तीन जगहें हैं जो मेरी काफी पसंदीदा हैं। उनमें से एक है वॉशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी। यस, दिस इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट प्लेसेस। मैं वहीं रहता हूँ अंकल। मेरे मैं से जानता हूँ। मेरे से मेरा व्हाइट हाउस से यहाँ से सिर्फ 6 माइल है। हाँ जी, तो मेरे और वन ऑफ गुरुजी द महाराज ने मोस्ट। बहुत बड़ी दर्शन कराए। और देखिए आप बात, उसके भी ऊपर मैं सत्संग कर देता हूँ आपको। हाँ जी। मैं व्हाइट हाउस गया, मैं गया जो कि अंदर फोन अलाउड नहीं। फोन अलाउड मतलब आप पिक्चर खींच सकते हो, पर आप ये थोड़ी कर सकते हो कि आप जैसे हम सत्संग कर रहे हैं, मैंने सत्संग कर दिया वहां से और वो नोटिस में आ गया। सारी संगतें गंगानगर उन्होंने व्हाइट हाउस देखा ऐसे ही, और नोटिस में आ गया, उन्होंने आया कि यू कैन मेक ए कॉल। तो एक्सप्लेन करके, पहली बारी तो एक्सप्लेन करके हो जाता है सारा कुछ ये। तो ये भी हुआ। देखो देखो, आपने वाशिंगटन डीसी आपको पसंद है, मैंने उसके ऊपर भी आपको सत्संग सुना दिया। व्हाइट हाउस के नहीं, मैं अंदर खड़ा हूं, सामने मैं इसका सील है। सत्संग मैं सुना देता हूँ। एक एक छोटा सत्संग मैं सुना देता हूँ। मैंने बताया कि वॉशिंगटन डीसी इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट प्लेसेस। तो मेरे हमेशा मन में रहता था कि मैंने संगतों के बारे में सुना है। न्यूयॉर्क से हैं, शिकागो से हैं, एलए से हैं, काफी जगहों से हैं। ऐसी ऐसी जगहों से भी हैं जैसे टेक्सास से हैं। लेकिन मैंने कभी वॉशिंगटन डीसी का नाम नहीं सुना कि मैंने मैंने और ना ही मैं कभी किसी वॉशिंगटन डीसी के संगत से कनेक्ट हुआ। मेरे हम्म, दिमाग में हमेशा चलता था कि गुरुजी वॉशिंगटन में कोई संगत है कि नहीं है। मैंने कभी उतना केयर भी नहीं कि मैं बोल के भूल गया, और आज आप सत्संग कर रहे हो वॉशिंगटन से। देख लो जी आप। मैं क्या कहूँ। फिर तो जय गुरु जी है जी सारी जगह। हाँ जी, उनसे बिल्कुल। उनसे ऊपर कोई नहीं है। तो कहना है मालिक का। नॉर्मली क्या होता है कि इंडिया में जब हम आते हैं ना, तो लोग शिकागो, एलए, न्यूयॉर्क, वो सोचते हैं कि ये यूएसए है। पर जो हिस्ट्री है वो सारी यही है वाशिंगटन डीसी में। तो वाशिंगटन डीसी बहुत छोटा सा सिटी है, 8 माइल स्क्वायर माइल में सारा। और बहुत सारी यादें आपको दिल्ली की जो इंडिया गेट के आसपास होंगी, वैसा लगता है देखने में। एंड जब आपका मौका मिले तो जरूर आइए अंकल। अंकल मालिक की कृपा रही। वो बट तो गुरुजी बुलाने वाले हैं। हाँ जी, बिल्कुल। और एक संगत के बारे में मुझे मैसेज आ रहा है कि उनको आपके उस मंदिर का फोटोग्राफ अगर कुछ शेयर कर सकें आप, तो आप मुझे शेयर कीजिएगा, मैं उनको फॉरवर्ड कर दूंगा। मैं आपसे शेयर कर दूंगा ना अंकल आखिर में। जी कि बिल्कुल, आप प्लीज मुझे। एट दिस मोमेंट चाहिए कि बाद में मैं कर दूं शेयर? नहीं, सत्संग के बाद आप आराम से कर हाँ, दीजिएगा। मैं बिल्कुल कर दूंगा। मैं तो दरबार की हाँ फोटो शेयर जी, कर मैं दूंगा। उनको जी मैं उनको हम्म। फॉरवर्ड कर दूंगा। ये गुरुजी का मालिक। दरबार है, हम इसको बुलाते हैं। इसको मंदिर नहीं बोला हमने, शुरू से ही दरबार का नाम दिया। हाँ जी। जी। मालिक का बहुत शुक्राना, इतना प्यारा सत्संग सुनवाने के लिए।